गल शीशा बड़ा छेड़दा नाले छेती गल बात नहीं नबेड़दा करे नैन जे मिला के गुस्ताखियां साडे ख्यालां वाली बुणती उधेड़दा ये तां ख्वाहिशां दे बूए भी नहीं पेड़दा मैं तां शीशे नूं भी टंग दिता छिके दसो जी हुण की लिखिए हाय होए मैं ते सज्जण इको मिके दसो जी हुण की लिखिए। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं थोड़ा सा इसका रिव्यू करूँगी और फिर बाद में हम इस सूट की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले ये ओरिजिनल मारिया बी का इम्प्रिंट से 5A डिज़ाइन है। अगर इसके छोटे प्रिंट में देखें तो इस पर लिखा हुआ है कि प्रिंटेड शर्ट है, डाइड ट्राउज़र है, प्रिंटेड शिफॉन दुपट्टा है, एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन पट्टी, एम्बेलिश फ्लावर्स एंड एम्बेलिश पैचेस। एम्बेलिश फ्लावर्स जो हैं वो ये हैं, नेकलाइन पट्टी ये है, यह है इसकी कमीज़, यह है इसकी सलवार और यह है शिफॉन का दुपट्टा और ये था बाजू का भांज। सबसे पहले हमने क्या किया है कि क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड था और ये मैंने अपनी एक फैमिली मेम्बर के लिए उसको तैयार करके देना था, तो पाकिस्तान से तैयार नहीं होकर आ सकता था, तो इसलिए टेलर्स को बोला कि आप चलो ऐसा करो कि इस पर बाजू पर भांचेस लगा दो, गले का मैं खुद लगा लूँगी। बाजू पर दोनों साइडों पर उन्होंने पैचेस लगा कर दे दिए, बाकी इसका दुपट्टा जो था इसको फिनिशिंग करके भेज दिया और साथ ही इसकी जो लगाई है डोरी लगाई है वो साथ भेज दी। तो इसके बाद अगर आप तस्वीर में देखें तो तस्वीर में आपको नज़र आएगा कि इस पर जो है मज़ीद काफ़ी कुछ लगाया गया है, जो कि असल में जो छोटा प्रिंट है उसमें बताया गया कि वो चीज़ साथ नहीं दी गई। बाकी उन्होंने डिस्क्लेमर लिखा है कि शूट के पर्पस के लिए जो उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगाई गई जो इसके साथ इंक्लूड नहीं, जो कि जब आप इसको फर्स्ट नज़र में देखते हो तो ये सूट की आई कैचिंग चीज़ें क्या हैं। इसमें सबसे पहले तो ये आई कैचिंग है जो इसकी लगाई गई है दुपट्टे के साइडों पर ऑर्गेन्जा का लगाया गया है और यह तमाम बीडिंग की गई है। उसके बाद आई कैचिंग है तो इसका ट्राउज़र का निचला हिस्सा जिस पर इस्तेमाल किया गया है अगेन ऑर्गेन्जा, इसके नीचे दामन पर जो है ये लेसेस इस्तेमाल की गई हैं, इसके चाह के साइडों पर लेसेस इस्तेमाल की गई हैं। फिर अगर आप ऊपर बाजू की तरफ जाएं तो बाजू के सामने जो है एक्स्ट्रा लेसेस इस्तेमाल की गई हैं, दुपट्टे के साइडों पर मोती वगैरह का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद जो नेकलेस वगैरह भी पहना हुआ है मॉडल ने वो भी काफ़ी आई कैचिंग है। बाकी चीज़ें ऐसी जो कि आई कैचिंग हैं वो है इस बाजू के दरमियान में जो लेस इस्तेमाल की गई है लैडर लेस, तो ये तमाम चीज़ें जो भी आई कैचिंग हैं पिक्चर में वो असल में सूट में नहीं है। तो जब यह सूट सिलाई होकर आता है तो फिर कस्टमर्स एतराज़ करते हैं कि ये तो चीज़ें इस पर लगाई नहीं गई, हालांकि उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये चीज़ें, क्योंकि ये सूट मिनिमल प्राइस पर हैं जिसमें इन सूटों में बहुत सारा कुछ नहीं दिया गया। नेक्स्ट मिशन क्या है कि हम इन चीज़ों को तलाश करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें जो आती है वो है कि यूके में हमें ऐसी लेसेस, ऐसे बीड्स, ऐसी चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, नामुमकिन है मिलनी अक्सर। इवन के अगर आप पाकिस्तान में भी कई ऐसी लेसेस और कई चीज़ें हैं तो वो भी आपको पाकिस्तान में भी मुश्किल मिलेंगी। तो अभी मेरे पास जो है काफ़ी बड़ा सिलेक्शन है लेसेस का, तो इन तमाम लेसों को और इन चीज़ों को मैंने निकाला है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मिल नहीं रहा था। तो जो चाहों पर लगी है वो मुझे थोड़ी सी इस कलर कॉम्बिनेशन में मिली है। ये कलर्स बिकॉज सूट में आ रहे हैं, beggars can't be choosers, I'm going to use these ones on the चाह। अगेन कोई चीज़ें हैं जो नामुमकिन है मेरे लिए। अब ऑर्गेन्जा जो है वो यहाँ नहीं मिलेगा। कुछ लेसेस हैं, अच्छा ये लेस है किसी दूसरे सूट की पड़ी हुई जो मिलती जुलती है, इसका ये नीचे का हिस्सा उतार कर मैं दामन पर लगाऊंगी और उसके साथ लुकली ये लेस जो है ये टेलर्स ने साथ भेजी है। ये किधर ना किधर हम ये इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करके हमने इसको
सूट को पूरा करना है। सो वीडियो करने का मकसद ये था कि अक्सर हम कई दफ़ा ये चीज़ें लेते हैं, खूबसूरत सूट है, इसमें कोई शक नहीं है, प्राइस मुनासिब है, लेकिन अगर आप तस्वीर पर देखकर ये जजमेंट करते हो कि ये सूट बहुत नाइस है, अगर सूट ने तुम्हें इम्पैक्ट किया, तो फिर मैं आपको मज़ीद यही कहूँगी कि अगर आपने 40 पाउंड का सूट लिया तो इस पर 40 पाउंड और स्पेंड करें और इसका लुक ऐसा बनाएं। लेकिन इसका लुक ऐसा जो है वो मारिया बी ने तो सिर्फ डिज़ाइन करके दिखा दिया, अब टेलर्स पर है, जो सिलाई करेंगे वो उन पर है कि वो ऐसा ही रिज़ल्ट आपको बना कर दें। तो ये तमाम काम जो है यूके में अक्सर मुमकिन नहीं होता। अगर ये तमाम काम आप चाहते हैं तो बेशक हमारे टेलर्स को ट्राई करें, माशाल्लाह दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, इंक्लूडिंग के अगर आपने सिर्फ ये पैचेस लगाने हैं, दुपट्टा फिनिशिंग करवाना है या फाट जॉब्स आपने करवानी है तब भी मुमकिन है। लेकिन मैं कहूँगी कि जब भी कोई ऐसा सूट ओरिजिनल में सिलाई करवाएं, इवन दो कि मैं काफ़ी हद तक देयर इज़ अ प्रोफेशनलिज्म इन व्हाट आई डू, आई एम स्टिल रिस्ट्रिक्टेड एंड even tied down on how much I can do. So my choice would be not to stitch anything like this, but to leave it to the experts to stitch. I don't mind tackling the replicas, I don't mind tackling the odd pieces, because odd pieces से आप डिज़ाइन निकालते हो, यहाँ आपको डिज़ाइन दिखाया गया है। तो it would be stupidity to start redesigning this when somebody has gone to all this mehnat to make this combination for you. I would replicate this, but then to replicate this I would require all the essentials that have been used in this sewing of this suit. So ये थी हमारी थोड़ी सी insight into this suit। इंशाल्लाह हम काटेंगे और इसको मुकम्मल करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपके साथ थोड़ी बहुत जो है इसकी वीडियो करके दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी रिज़ल्ट जो है आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, सो नेक्स्ट मैं कमीज़ की कटिंग कर रही हूँ। कटिंग के से पहले मैंने ये लेस जो है इसके नीचे लगानी थी। सो नीचे अभी लगाई नहीं है, लेकिन इसको साथ रखा है ताकि जो बैक का फॉल है वो हमारा आगे के बनस पे ठीक आए। तो इसको फिर मैंने थोड़ा सा लेंथ करके रखा है। अच्छा, दूसरा जो है कटिंग से पहले हमने डिसाइड करना है कि क्या हमें नॉर्मल कमीज़ की तरह चाहिए या कि जैसा कि तस्वीर में मॉडल ने पहनी हुई है, तो मॉडल ने पहनी हुई है थोड़ी ए लाइन किस्म की कमीज़ और ये काफ़ी लंबी है, थोड़ी वाइड भी है और थोड़ी लंबी भी है। क्या हमने इसको वाइडर और ऐसा लुक देना है या कि फिर छोटी बनाकर इसको हमने नॉर्मल स्टाइल पर करना है? तो बिकॉज़ ये डिज़ाइन जो है इन्होंने ऐसा किया, आई एम गोइंग टू रेप्लिकेट दिस एंड गो इन लाइन विद दिस। सो इसी को ही नज़र रखते हुए मैंने थोड़ा सा कमीज़ को, दोनों कपड़ों को, आगे और पीछे को, दोनों को बिछाया है। इस पर मार्किंग्स मैंने की हैं टॉप की, और इसका लेंथ मैं बना रही हूँ 46। ठीक है, वैसे जो है ये 42 इंच लेंथ इस बच्ची का है। ये छोटी बच्ची है 17-18 ईयर्स ओल्ड। सो इसका लेंथ मैंने बढ़ा दिया। ये थोड़ी ए लाइन है, सो इसको मैंने ए लाइन करके नीचे तक लेकर गई हूँ। सो अब इसकी मुकम्मल कटिंग करके फिर बाजू वगैरह का भी डिसाइड करते हैं कि उनके आगे क्या लगाना है। इसमें कुछ ना कुछ काम तो टेलर्स ने ऑलरेडी कर दिया है, सो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि पैचेस वगैरह ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन इसको बाजू के आगे से हमने इसको मज़ीद थोड़ा सा बढ़ाना है। जो कि ये मोटिफ लेस जो इस्तेमाल की गई है इसको हम बाजू के आगे लगाएंगे, just to give it a little bit of a more intricate look. So that is going to be the kameez cutting, inshallah. Assalamu alaikum. Right, I have stitched this, but I've made it slightly longer because obviously in the picture, if you can see, it's made a lot longer. Now I did add some laces and stuff to it, and I finished the trouser as well. That's the sleeves. But I want to, before I finish it off and do tarpai and stuff, I want her to try it on if she's comfortable with this length. So is she at home? Can I come down and she can try it on? Okay, assalamu alaikum. So this is the result of this Maria B suit that I quickly want to share. I ended up making it long, but then changing my mind because I didn't like the long look. That's the trouser. That's how I managed to finish it off. Now there's a few details that I want to quickly show you because I'm in a big rush. Okay, this is the neckline.
And then what we did with the sleeves. There we are. गोल्ड दा कोका एक वे एक बनदा है जोड़ा वालियां दा